previous videos. I hope you already seen my videos of chapter number 1. I hope you all are understood very well. Now we will move in on next chapter, that is chapter number 2, sexual reproduction in flowering plant. First of all, we have to know what is flowering plant. Sexual reproduction you already studied in previous lecture, but flowering plant क्या है? There are two types of plant, flowering plant and non-flowering plant. Flowering plant means what? जिसमें flower होता है, and non-flowering plant means what? They do not possess any flower. That is why in non-flowering plant, asexual reproduction occur and flowering plant sexual reproduction occur. In this chapter we study about flowering plant and its sexual reproduction, pre-fertilization event, fertilization events and structure, double fertilization, flower and its body parts in detail, फिर embryogenesis, then polyembryony and parthenogenesis we study in detail. Today we are going to see flower, that is fascinating organ of angiosperm. मीन्स के ये एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर है जिसमें फ्लावर होता ही है, और फ्लावर के सभी पार्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज वाई अगर फ्लावर है जिस प्लांट में, उसी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. टुडे वी आर गोइंग टू टीच, today we are going to learn flower and its part. First of all we say that is the basic part of flower, that is thalamus. Thalamus means what? कि जो फ्लावर को पूरा कवर करता है और जिसके ऊपर पूरा फ्लावर बैठा है, that is called thalamus. और many टाइम क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली में ओवरी एंड जो पिस्टिल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बट कोई फ्रूट कैसे जर्मिनेट, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ पिस्टिल. तो सम टाइम क्या होता है कि थैलेमस भी फ्रूट जनरेशन में, फ्रूट प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है. सम एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एप्पल जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एप्पल में ओवरी एंड पिस्टिल इन्वॉल्व नहीं होते, वो थैलेमस में जनरेट होता है, थैलेमस में से प्रोड्यूस होता है, राइट. देन हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स दैट इज एंड्रोशियम एंड जीनोशियम. एंड्रोशियम एंड जीनोशियम, that is very important. Means कि that is reproductive structure, reproductive organ of flowering plant. Because इसके इन दोनों के बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. That is why इसको हम बोलेंगे reproductive organ और reproductive structure. Then next आएंगे sepals and petals. That is accessory organ or accessory structure of flowering plant. मीन्स के रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं. दैट इज वाई इस स्ट्रक्चर को, इस ऑर्गन को हम बोलेंगे एक्सेसरी ऑर्गन और एक्सेसरी स्ट्रक्चर. नाउ वी विल सी फर्स्ट इज सेपल. थैलेमस के बाद जो ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है थैलेमस के साथ, दैट इज कॉल्ड सेपल्स. वो ग्रीन इन कलर ही होता है, राइट. देन अलग अलग कलर के अलग अलग पेटल्स, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग पेटल, अलग अलग कलर के और अलग अलग शेप के पेटल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल रोज में अलग है, हिबिस्कस में अलग है, और वो जो इंसेक्ट होते हैं वो पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट हो, उसी वजह से पेटल्स का शेप और कलर डिफरेंट होता है, अट्रैक्टिव होता है, राइट. और ये दोनों एक्सेसरी स्ट्रक्चर है इन फ्लावरिंग प्लांट. नाउ वी विल सी मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज stamen and second is pistil. Stamen have two parts. First is anther. You can see pink in color, and जो thread like structure है that is filament. And जो pistil है, pistil में three main parts
बेस में है दैट इज कॉल्ड ओवरी, और ओवरी के अंदर जो सीड होते हैं इसके सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड ओव्यूल, जो मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, राइट। अब हम थोड़ा पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको डिटेल में जब आप पिस्टिल पढ़ो उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ोगे तब ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। अभी सिर्फ इसको ड्रॉ ही करना है, याद रखना नहीं है, जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन भी आपको पढ़ना है, पोलिनेशन एंड इट्स टाइप, पोलिनेटिंग एजेंट एंड इट्स टाइप, सब डिटेल में पढ़ना है। पोलिनेशन इज व्हाट, और पोलिनेशन वन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एंथर मैच्योर होता है तब वो ब्रेक होता है, जैसे आप दो लोब्स में ये दिखाई देता है, उसके बाद मैच्योर होने के बाद एंथर ब्रेक होता है और 4 लोब में डिवाइड होता है, उसमें से बहुत सारी पोलन ग्रेन रिलीज होती है, इसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं दैट इज मेल गैमेट, राइट। ये पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होती है और उसी फ्लावर में अगर स्टिग्मा हो तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ये लैंड हो जाती है, स्टिक हो जाती है, राइट। और यहाँ स्टिक होने के बाद उसमें से जो ट्यूब फॉर्म होती है, जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, जो आपको नेक्स्ट जब स्टेमन पढ़ोगे उसमें आएगा, राइट। तो पोलन ट्यूब फॉर्म हुई, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब में रन होती है, दैट इज वन टाइप ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट यहाँ आके यहाँ जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में जो एग सेल होता है उसके साथ फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद उसमें से फ्रूट एंड सीड प्रोड्यूस होता है। तो ये डिटेल में प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम इस फ्लावर के बाद जो टॉपिक है दैट इज स्टेमन, और उसके जो पार्ट्स है, फिर उसमें से गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, माइक्रोजेनेसिस कैसे होता है, वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ आया होगा। अच्छे से लर्न करना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।